हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल संतोष सर ऑनलाइन स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो कक्षा 11वीं फिजिक्स का है, जिसमें इकाई 2 विमीय सूत्र निकालना सीखेंगे। चलिए, आवेग का सूत्र होता है बल गुणे समय। तो चलिए आगे इसको करते हैं। और बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे समय। तो चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान गुणे, तो यहाँ पर मिलेगा दूरी, इसका डायरेक्ट रख देते हैं, पहले ही हम बता चुके हैं, समय स्क्वायर गुणे समय। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका सूत्र ये आ जाता है। तो एक समय इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर समय भर मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय। तो चलिए इसके सांकेतिक रूप रख देते हैं, m गुणे t। तो चलिए इसको mlt के फॉर्म में रखते हैं। t-1। तो ये इसका सूत्र निकल आता। तो अगला सूत्र है बल आघूर्ण। तो इसका सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। और बल का सूत्र होता है, आगे बढ़ा देते हैं इसको। तो बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण दूरी है, तो दूरी रख देंगे, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तो द्रव्य आगे करते हैं, द्रव्यमान गुणे त्वरण का पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे दूरी बटे समय स्क्वायर। दूरी, चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान गुणा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, दूरी और दूरी इसका गुणा होगा, तो यहाँ पर मिलेगा दूरी स्क्वायर बटे समय स्क्वायर। तो चलिए इसको सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर m l स्क्वायर t स्क्वायर, इसको mlt के फॉर्म में रखेंगे, m l वर्ग और t माइनस वर्ग। तो ये इसका आवेग बल आघूर्ण का सूत्र मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अगला सूत्र निकालेंगे दाब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो इसका सूत्र है बल
बटे क्षेत्रफल। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। बल का सूत्र है द्रव्यमान गुणे त्वरण बटे क्षेत्रफल का पहले ही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे द्रव्यमान गुणे त्वरण का आपको मालूम ही होना चाहिए। तो यहाँ पर रखेंगे दूरी बटे में समय। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई समय स्क्वायर। तो चलिए इसको संकेतक रूप में, तो चलिए इसको आगे करते हैं। इसको भी एल से दर्शाते हैं, इसको टी वर्ग। तो इससे जो कैंसल हो जाएगा तो आगे मिलेगा एम टी वर्ग। तो इसको MLT फॉर्म में रखेंगे m -1 t -2। तो ये इसका सूत्र निकल आता है। तो चलिए शक्ति का भी निकालते हैं। शक्ति यानी पावर। तो इसका सूत्र होता है कार्य बटे समय। समय। चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन बटे समय। चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो बल का सूत्र तो आपको मालूम ही होगा। चलिए इसको आगे करते हैं। बल गुणे त्वरण गुणे विस्थापन बटे समय। चलिए इसको और आगे बढ़ा देते हैं। बल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे समय। द्रव्यमान बटे समय गुणे त्वरण का होता है दूरी बटे समय स्क्वायर गुणे विस्थापन। चलिए और इसको आगे कर देते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं।
द्रव्यमान गुणे दूरी गुणे विस्थापन बटे समय गुणे समय स्क्वायर। तो चलिए इसके और आगे बढ़ा देते हैं। तो इसको m, इसको l से दर्शा देंगे। विस्थापन का कोई भी इसमें नहीं रहता है, तो वो एक दूरी होती है विस्थापन, तो इसको रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इसको चलिए इसको आगे कर देते हैं। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो मिलेगा t के ऊपर 3 की घात, और इसको mlt के फॉर्म में रखेंगे। m l t माइनस 3, तो ये इसका सूत्र निकल आता है। तो चलिए दोस्तों कोण का बेमीय सूत्र निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या तो चाप एक दूरी ही मानी जाती है, तो इसको L से इसको दर्शा देंगे। त्रिज्या भी एक दूरी मानी जाती है, तो इसको भी L से प्रदर्शित कर देंगे। तो इससे ये कट जाता है, तो इसको रखेंगे, घात से घात इसमें कट जाती, तो mlt के फॉर्म में रखेंगे तो मिलेगा m0 l0 t0। तो ये इसका बेमीय सूत्र निकल आया है। चलो अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों तो कोणीय वेग का भी निकालते हैं। तो इसका सूत्र होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। समय तो चलिए इसको आगे कर देते हैं। बटे टी mlt के फॉर्म में यदि रखेंगे इसको, तो पहले तो इसको l t माइनस 1, अगर इसमें कोई भी घात नहीं रहती है तो -1 की घात रहती है, तो इसको mlt के फॉर्म में रख देना है। तो mlt के फॉर्म में रखेंगे तो m इसमें द्रव्यमान दिया नहीं है तो 0 होगी। t l t माइनस 1, तो ये इसका सूत्र निकल आता है। जड़त्व आघूर्ण का सूत्र निकालना है। तो चलिए इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर। तो चलिए इसका सांकेतिक रूप में लिखेंगे। तो m गुणे l स्क्वायर, तो इसको mlt फॉर्म में रखेंगे। m इसमें
स्क्वायर और टी है ही नहीं तो इसमें 0 रख देंगे तो ये इसका निकल आता है। चलिए अगला देखते हैं। आवृत्ति का सूत्र होता है 1/, आवर्त काल तो इसको तो एक ही से दर्शाते हैं तो 1/, और इसके समय काल यानी समय होता है तो टी रहेगा तो इसका आगे रखेंगे t-1 MLT फॉर्म में रख देंगे इसको तो m इसमें 0 है, l 0 है, t-1 तो ये इसका सूत्र आ जाता है। चलिए अगला सूत्र देख। चलिए दोस्तों तो अगला देखते हैं प्रतिबल। तो इसका सूत्र होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो बल का तो आपको पता ही है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। त्वरण का आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान गुणे दूरी, और यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे समय स्क्वायर। तो चलिए इसको m l तो ये भी यहाँ पर भी l l t वर्ग। तो एक l से एक कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर मिलेगा m बटे l t वर्ग। MLT के फॉर्म में रखेंगे इसको m l-1 t-2। तो यह आपका सूत्र निकल आता है। तो हम यह आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स